कराची का तारीखी और इंतहाई आबाद इलाका लियारी नस्ली कॉन्फ्लिक्ट्स, शदीद गैंग वार और जराइम की लहर की वजह से एक इंतहाई पेचीदा और तशद्दुद ज़दा माजी रखता है, जो बरसों से उसे बैड इमेज बनाए हुए है। 1960 की दहाई में संधी माही गिरों और बलूच खाना बदूशों की एक सादा बस्ती के तौर पर शुरू होने वाला ये इलाका बरतानवी दौर में मजदूरों का मरकज भी रहा, लेकिन इंतज़ामी गफलत और नज़रअंदाज करने की पॉलिसियों की वजह से जराइम, मंशियात और तशद्दुद का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया। लियारी का ये जराइम परस्त और अफरातफरी का शिकार माहूल काला नाग और दलाल जैसे इब्तदाई मंशियात के ताजिरों के उरूज और उनकी सल्तनत कायम करने का बायस बना, जो इलाके की अंडरवर्ल्ड की मजबूत बुनियाद रखने वाले थे। रहमान बलूच, जिनका जन्म 1975 में हुआ, लियारी की तंग गलियों में एक पावरफुल गैंगस्टर के तौर पर तेजी से अभरे और 2008 में पीपल्स अमन कमेटी यानी पीएसी की बुनियाद रखी, जो बाद में एक नीम फौजी तंजीम में तब्दील हुई। ये कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी से गहरे सियासी ताल्लुकात रखने वाली एक ताकतवर नीम फौजी तंजीम में तब्दील हो गई, जो लियारी के बड़े हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर गई। रहमान डेकेत का अहम हरीफ इरशद पप्पू भी एक इंतहाई नुमायां और खौफनाक गैंग लीडर था, जिसके खानदान का डकैत के खानदान के साथ मंशियात की तजारत, इलाकाई कंट्रोल और पैसों पर कई दहाइयों से जारी देरीना और खूनी झगड़ा था। आखिरकार अरशद पप्पू को अजीर बलूच के आदमियों ने एक मुनज़्ज़म हमले में बेरहमी से कत्ल कर दिया, जो इस खानदानी दुश्मनी की एक सबसे बड़ी और अफसोसनाक कड़ी साबित हुआ। रहमान के बाद अजीर बलूच ने गैंग लीडर और पीएसी के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभालें और 2012 तक पीपीपी से अपने सियासी रवाबित को मजबूती से बरकरार रखा। लियारी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की। 2016 में अजीर बलूच को हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया और इस पर जासूसी के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए गए, जो इसकी ताकत के जवाल की आगाज साबित हुए। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चौधरी असलम ने लियारी में फैले हुए जराइम, गैंग वार और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में एक कलीदी और नाकाबिल फरामोश अहम किरदार अदा किया। चौधरी असलम ने गैंगस्टर्स और तालिबान के खिलाफ मुतादिद कामयाब और ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की और बिलाखिर रहमान डेकेत को एक शदीद और तवील पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। इसी तनाज़र में उन्होंने अप्रैल 2012 में ऑपरेशन लियारी की क़ियादत की, जो लियारी को जराइम के जाल से आज़ाद कराने का एक तारीखी और अहम कदम साबित हुआ। बदकिस्मती से 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एक बम धमाके के जरिए चौधरी असलम को शहीद कर दिया, जो उनकी बहादुरी की कीमत थी। रहमान डकाइट ने कायम की थी पीपल्स अमन कमेटी पीएसी, जो 2011 में सरकारी तौर पर पाबंदी के बावजूद लियारी के बड़े बड़े हिस्सों पर काबिज एक ताकतूर और मुनज़्ज़म नीम फौजी कुव्वत बन गई थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम की भी लियारी में काफ़ी नुमायां और फ़ाल मौजूदगी रही और पीएसी और पीपीपी की हमायत याफ्ता गैंगों के साथ उनकी शदीद सियासी, इलाकाई और तशद्दुद आमेज़ रकाबतें जारी रहीं। अप्रैल 2012 में शुरू होने वाला ऑपरेशन लियारी मुजरमाना गैंग्स को मुकम्मल तौर पर तोड़ने, उनके नेटवर्क ख़त्म करने और लियारी में मुस्तकिल अमन व अमान बहाल करने की एक तवील और मुनज़्ज़म सिलसिलावार कोशिशों का नाम था। पुलिस और रेंजर्स फोर्स की मुकम्मल शमूलियत से ये कार्रवाइयाँ इंतहाई कामयाब रहीं और उन्होंने लियारी और कराची की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को नुमायां और हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतर बना दिया। इन कामयाब कोशिशों और ऑपरेशंस के मुस्बत नतीजे में कराची शहर 2017 तक दुनिया के महफूज तरीन और पुरअमन शहरों की आलमी फहरस्त में शामिल हो गया। पीएसी के खिलाफ सरकारी अदालती कार्रवाइयाँ, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और बिलाखिर उसकी मुकम्मल तहलील ने लियारी में देरीना अमन और इस्तेहकाम की राह को मुअस्सर तरीके से हमवार कर दी। आज लियारी का माहौल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और मुस्तहकम हो चुका है। मशहूर फुटबॉल क्लब्स जैसे हालैंड्स दोबारा जिंदा और फ़ाल हो गए हैं, अगरचा माजी के शदीद गैंग वार और तशद्दुद के गहरे असरात अब भी कुछ हद तक मौजूद हैं,
लियारी के अन ताकतवर और बदनाम जमाना गैंगस्टर्स की दिल दहला देने वाली कहानियां आज भी मकबूल सकाफत, लोक दास्तानों, फिल्मों और गानों का एक लाजमी और दिलचस्प हिस्सा बनी हुई हैं। फिल्म धुरंधर ने लियारी को सिर्फ जराइम और माफिया की सरजमीन के तौर पर पेश किया, जो हकीकत के बिल्कुल ऑपोजिट ही है। हकीकत में लियारी कराची का एक कदीम इलाका है जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, स्किलफुल अफराद और तबका रहता है। फिल्म में दिखाया गया है कि लियारी की आबादी हमेशा से सियासी जमायत MQM के ज़ेर असर रही और उसके रहनुमा की सरपरस्ती में गैंगवार और जराइम के वाक़यात होते रहे। हालांकि असल में सियासी ताल्लुकात और जराइम की तारीख कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुतनव्वे है। फिल्म में अहम तारीखी और हक़ाइक़ की गलतियाँ, माफिया का मुबालगा आमेज़ किरदार। फिल्म में रिमांड डकीत और उज़ैर बलोच को एक ऐसे किरदार में दिखाया गया जैसे पूरे लियारी की शनाख्त सिर्फ उनके जराइम से जड़ी हो। हकीकत में ये चंद अफराद थे, जबकि लियारी के लाखों लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी, कारोबार और तालीम में मसरूफ़ थे। MQM और सियासी उसरात। फिल्म ने यह दिखाया कि MQM के रहनुमा हर वक्त गैंगस्टर्स के साथ रहते और तमाम जराइम की मंसूबा बंदी करते थे। असल तारीख में सियासी और जराइम के ताल्लुकात ज़्यादा पेचीदा थे और हर मसले को सिर्फ सियासी जमात से जोड़ना हकीकत के मुनाफी है। लियारी की सोशल और सकाफती शनाख्त को नज़रअंदाज करना। फिल्म ने लियारी के सकाफती, तारीखी और तिजारती पहलुओं को बिल्कुल नहीं दिखाया। हकीकत में लियारी में स्किलफुल छोटे कारोबार, खाने पीने की रवायत और मेल जोल की रवायात बहुत मजबूत हैं, जो फिल्म में गायब हैं। तशद्दुद और खौफ का सनसनीखेज तासर। फिल्म ने हर मंजर में तशद्दुद और खौफ की तस्वीर कशी की, जिससे ये तासर पैदा हुआ कि लियारी एक मुकम्मल ख़तरनाक इलाका है। हकीकत में लियारी में मुआशरती सरगर्मियाँ, तालीम, खेल और फ़नून भी मौजूद हैं, जो फिल्म ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए। नतीजा, धुरंधर एक सिनेमेटिक ड्रामा है, लेकिन ये लियारी की हकीकी तारीख, अवाम और सकाफत के बारे में गलत तासर पैदा करता है। ये फिल्म सिर्फ सनसनी, एक तरफा तशद्दुद और सियासी मुबालगा पर मबनी है, जबकि असल लियारी एक जिंदा दिल, मेहनती और मुतनव्वे कम्युनिटी है